आज 3 दिन हुए मैं विधवा हो गई। कम से कम लोग यही कहते हैं। जिसका जो जी चाहे कहे, पर मैं अपने को तो कुछ समझती हूँ, वह समझती हूँ। पर मैं अपने को जो कुछ समझती हूँ, वह समझती हूँ। मैंने चूड़ियां नहीं तोड़ी। क्यों तोड़ूं? मांग में सिंदूर पहले भी न डालती थी, अब भी नहीं डालती। बूढ़े बाबा का क्रियाकर्म उनके सुपुत्र ने किया। मैं पास न फटकी। घर में मुझ पर मनमानी आलोचनाएं होती हैं। कोई मेरे गूंथे हुए बालों को देखकर नाक सिकोड़ता है। कोई मेरे आभूषणों पर आंख मटकाता है। यहां इसकी चिंता नहीं। इन्हें चिढ़ाने को मैं भी रंग बिरंगी साड़ियां पहनती हूँ और बनती संवरती हूँ। मुझे जरा भी दुख नहीं है। मैं तो कैद से छूट गई। इधर कई दिन बाद सुशीला के घर गई। छोटा सा मकान, कोई सजावट ना सामान, चारपाइयां तक नहीं। पर सुशीला कितने आनंद से रहती है। उसका उल्लास देखकर मेरे मन में भी भांति भांति की कल्पनाएं उठने लगती हैं। उन्हें कुत्सित क्यों कहूं, जब मेरा मन उन्हें कुत्सित नहीं समझता। इनके जीवन में कितना उत्साह है। आंखें मुस्कुराती रहती हैं। होठों पर मधुर हास्य खेलता रहता है। बातों में प्रेम का स्रोत बहता हुआ जान पड़ता है। इस आनंद से चाहे वह कितना ही क्षणिक हो, जीवन सफल हो जाता है। फिर उसे कोई भूल नहीं सकता। उसकी स्मृति अंत तक के लिए काफी हो जाती है। इस मिजराव की चोट हृदय के तारों को अंतकाल तक मधुर स्वरों से कंपित रख सकती है। एक दिन मैंने सुशीला से कहा, अगर तेरे पतिदेव कहीं परदेश चले जाए तो रोते रोते मर जाएगी। सुशीला गंभीर भाव से बोली, नहीं बहन, मरूंगी नहीं। उनकी याद सदैव प्रफुल्लित करती रहेगी, चाहे उन्हें परदेश में वर्षों लग जाए। मैं यही प्रेम चाहती हूँ। इसी चोट के लिए मेरा मन तड़पता रहता है। मैं भी ऐसी ही स्मृति चाहती हूँ, जिससे दिल के तार सदैव बजते रहे, जिसका नशा नित्य छाया रहे। रात रोते रोते हिचकियां बन गईं। न जाने दिन न जाने दिल भर भर आता था। अपना जीवन सामने एक बीहड़ मैदान की भांति फैला हुआ मालूम होता था, जहां बगुलों के सिवा हरियाली का नाम नहीं। घर फाड़े खाता था। चित्त ऐसा चंचल हो रहा था कि कहीं उड़ जाऊं। आजकल भक्ति के ग्रंथों की ओर ताकने को जी नहीं चाहता। कहीं सैर करने जाने की भी इच्छा नहीं होती। क्या चाहती हूं, वह मैं स्वयं नहीं जानती। लेकिन मैं जो नहीं जानती, वह मेरा एक एक रोम जानता है। मैं अपनी भावनाओं की सजीव भूमि हूं। मेरा एक एक अंग मेरी आंतरिक वेदना का आर्तनाद कर रहा है। मेरे चित्त की चंचलता उस अंतिम दशा को पहुंच गई है, जब मनुष्य को निंदा की न लज्जा रहती है, न भय। जिन लोभी स्वार्थी माता पिता ने मुझे कुएं में ढकेला, जिस पाषाण हृदय प्राणी ने मेरी मांग में सिंदूर डालने का स्वांग किया, उनके प्रति मेरे मन में बार बार दुष्कामनाएं उठती हैं। मैं उन्हें लज्जित करना चाहती हूँ। मैं अपने मुख में कालिख लगाकर उनके मुख में कालिख लगाना चाहती हूँ। मैं अपने प्राण देकर उन्हें
प्राणदंड दिलाना चाहती हूँ। मेरा नारीत्व लुप्त हो गया है। मेरे हृदय में प्रचंड ज्वाला उठी हुई है। घर के सारे आदमी सो रहे थे। मैं चुपके से नीचे उतरी, द्वार खोला और घर से निकली। जैसे कोई प्राणी गर्मी से व्याकुल होकर घर से निकले और किसी खुली हुई जगह की ओर दौड़े। उस मकान में मेरा दम घुट रहा था। सड़क पर सन्नाटा था। दुकानें बंद हो चुकी थीं। सहसा एक बुढ़िया जाती हुई दिखाई दी। मैं डरी कहीं चुड़ैल ना हो। बुढ़िया ने मेरे समीप आकर मुझे सिर से पांव तक देखा और बोली, किसकी राह देख रही हो? मैंने चिढ़कर कहा, मौत की। बुढ़िया, तुम्हारे नसीबों में तो अभी जिंदगी के बड़े बड़े सुख भोगने लिखे हैं। अंधेरी रात गुजर गई। आसमान पर सुबह की रोशनी आ रही है। मैंने हंसकर कहा, अंधेरे में भी तुम्हारी आंखें इतनी तेज है कि नसीबों की लिखावट पढ़ लेती हैं। बुढ़िया आंखों से नहीं पढ़ती बेटी, अक्ल से पढ़ती हूँ। धूप में चूड़े नहीं सफेद किए हैं। तुम्हारे बुरे दिन गए और अच्छे दिन आ रहे हैं। हंसो मत बेटी, यही काम करते इतनी उम्र गुजर गई। इसी बुढ़िया की बदौलत जो नदी में कूदने जा रही थी, वे आज फूलों की सेज पर सो रही हैं। जो जहर का प्याला पीने को तैयार थी, वे आज दूध की कुल्लियां कर रही हैं। इसीलिए इतनी रात गए निकलती हूं कि अपने हाथों किसी अभागिन का उद्धार हो सके तो करूं। किसी से कुछ नहीं मांगती। भगवान का दिया सब कुछ घर में है। केवल यही इच्छा है कि अपने से जहां तक हो सके दूसरों का उपकार करूं। जिन्हें धन की इच्छा है उन्हें धन, जिन्हें संतान की इच्छा है उन्हें संतान। बस और क्या कहूं। वह मंत्र बता देती हूं कि जिसकी जो इच्छा हो वह पूरी हो जाए। मैंने कहा, मुझे न धन चाहिए न संतान। मेरी मनोकामना तुम्हारे बस की बात नहीं। बुढ़िया हंसी। बेटी, तुम जो चाहती हो वो मैं जानती हूं। तुम वह चीज चाहती हो जो संसार में होते हुए स्वर्ग की है, जो देवताओं के वरदान से भी ज्यादा आनंदप्रद है, जो आकाश कुसुम है, गुलर का फूल है और अमावस का चांद है। लेकिन मेरे मंत्र में वह शक्ति है जो भाग्य को भी संवार सकती है। तुम प्रेम की प्यासी हो। मैं तुम्हें उस नाव पर बैठा सकती हूं जो प्रेम के सागर में प्रेम की तरंगों पर क्रीड़ा करती हुई तुम्हें पार उतार दे। मैंने उत्कंठित उत्कंठित होकर पूछा, माता, तुम्हारा घर कहाँ है? बुढ़िया, बहुत नजदीक है बेटी। तुम चलो तो मैं अपनी आंखों पर बैठा कर ले चलूं। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यह कोई आकाश की देवी है। उसके पीछे चल पड़ी। आह, वह बुढ़िया जिसे मैं आकाश की देवी समझती थी, नरक की डाइन निकली। मेरा सर्वनाश हो गया। मैं अमृत खोजती थी, विष मिला। निर्मल स्वच्छ प्रेम की प्यासी थी, गंदे विषाक्त नाले में गिर पड़ी। वह वस्तु न मिलनी थी, न मिली। मैं सुशीला का सुख चाहती थी, कुलटाओं की विषय वासना नहीं। लेकिन जीवन पथ में एक बार उल्टी राह चलकर फिर सीधे मार्ग पर आना कठिन है। लेकिन मेरे अधः पतन का अपराध मेरे सिर नहीं, मेरे माता पिता और उस बूढ़े पर है जो मेरा स्वामी बनना चाहता था। मैं यह पंक्तियां न लिखती, लेकिन इस विचार से लिख रही हूं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर लोगों की आंखें खुलें। मैं फिर कहती हूं, अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन। मैं अब भी कहती हूं, अब भी अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन। मैं बार बार कहती हूं और फिर कहती हूं, अब भी
अपनी बालिकाओं के लिए मत देखो धन, मत देखो जायदाद, मत देखो कुलीनता, केवल वर देखो। अगर उसके लिए जोड़ा का वर नहीं पा सकते तो लड़की को कुंवारी रख छोड़ो, जहर देकर मार डालो, गला घोंट डालो, और किसी बूढ़े खुसट से मत ब्याहो। स्त्री सब कुछ सह सकती है, दारुण से दारुण दुख, बड़े से बड़ा संकट अगर नहीं सह सकती है तो अपने यौवन काल की उमंगों का कुचला जाना। रही मैं, मेरे लिए अब इस जीवन में कोई आशा नहीं। इस अधम दशा को भी उस दशा से न बदलूंगी जिससे निकल कर आई हूं।